तो ठीक। चलिए, पिछले दिन आप लोग सीख रहे थे सेक्शन बी। प्यारे, आप लोग का इसके पहले ये सब हो गया था। सेक्शन बी भी शायद हो गया था, हमें ध्यान नहीं है। जल्दी से आप कमेंट में लिखिए सेक्शन बी। लग रहा है आप लोग पूछ रहे हैं बी, यानी बी पर हम लोग पहुंचे हुए हैं। ठीक, चलिए सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक। दुख दर्द निवारण हेतु कमेंट में लिख सकते हैं मुन्ना कुमार। बहुत अच्छा, आप सब बना लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका दोस्त देखिए, सब लोग नहीं बना सके हैं। जल्दी से कमेंट में आप लिखिए 16 नंबर। देखिए कोई पूछ रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन कोई पूछ रहे हैं। चलिए, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। कह रहा यदि एक पेन बेचने पर मोहन को विक्रय मूल्य के 20% लाभ होता है। तो आपको तो ये सिखा ही दिए थे कि विक्रय मूल्य के 20% लाभ होता है। परसेंट हटाएंगे, बट्टा 100 विक्रय मूल्य के लिए है। तो विक्रय मूल्य होगा 100, तो लाभ होगा 20, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 80। तो इसमें क्या दिक्कत है? 20 84 20 पंचे 100। आप डायरेक्ट फ्रैक्शन के नज़रिए से देखते तो 1/5 बोलते। यहाँ विक्रय मूल्य में क्या लगा हुआ है? तो विक्रय मूल्य 5, तो लाभ है 1, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की स्थिति में हम बोले लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा, यानी क्रय मूल्य कम। तो आप 5 1 4 डायरेक्ट लिख दीजिएगा। ऐसे है कि फ्रैक्शन से लिख दिए, ऐसे आपको प्रतिशत से काटना पड़ा। अब कह रहा उसका वास्तविक तो लाभ होता, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? तो प्यारे, लाभ आपका विक्रय मूल्य पर नहीं, क्रय मूल्य पर लिया जाता है। तो यहाँ कह रहा उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? इसका मतलब है कि लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है, तो वास्तविक यानी क्रय मूल्य पर लाभ लिया जाता है। तो क्रय मूल्य पर बताइए लाभ प्रतिशत। तो क्रय मूल्य को नीचे, लाभ को ऊपर, प्रतिशत में बदलिए 100 से, या तो 1/4 मतलब 25%। चलिए जल्दी से आगे का कमेंट करेंगे। सब हो गया, बहुत अच्छी बात। 20 के बाद देखिए 20 नंबर ही पूछ दिए, वही ना है, उसी टाइप से। करा लागत मूल्य पर 20% की हानि। लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो 20% हानि यानी लागत मूल्य है 100। अब फ्रैक्शन में तो आप अच्छे से सीख चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट बोलते हैं। 20% 1/5 यानी क्रय मूल्य है आपका 5, तो बोलिए हानि आपका हो जाएगा 1। हम बोले 20% 1/5, क्रय मूल्य 5, हानि 1। तो हानि के स्थिति में विक्रय मूल्य छोटा है, तो 5 में से 1 घटा दिए 4। तो कह रहा है ना बिक्री मूल्य पर हानि की दर क्या, दर की गणना करिए। बिक्री मूल्य पर हानि की दर की गणना करिए। तो ऐसे हानि जब भी होता है तो वो क्रय मूल्य पर होता है, लेकिन ये विशेष कंडीशन है, तो उस कंडीशन के आधार पर आपको आंसर देना है। तो हम बोले विक्रय मूल्य से कंपेयर करना, विक्रय मूल्य को नीचे, हानि को ऊपर। तो 1/4, 1/4 का मतलब आप बोलेंगे प्यारे 25% की हानि। इस तरह से आप बोल दीजिएगा। नेक्स्ट 20 के बाद आगे का जल्दी से कमेंट फटाफट करिए, जल्दी जल्दी। अशोक रंजन, आप पिछड़ जा रहे हैं क्यों? आगे जाकर पीछे नहीं हटते हैं। बीएसएफ का जवान होता आपका दोस्त ही मार के पीछे से धक धका देगा अगर बैक होंगे तब। ऐसा करना बिल्कुल गलत बात है। करा यदि बिक्री मूल्य पर 10% की हानि तो लागत मूल्य पर हानि की दर क्या है? ये तो क्वेश्चन वही है, आप बनाइए, आप बन जाएगा। आप इसको नहीं देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, नहीं तो लगेगा मेंस का, डर जाएंगे आप, उससे आपको मतलब नहीं है। चलिए 20 के बाद जल्दी से आगे
20 के बाद एक ही बार 28 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। अगर 28 से पहले अगर कोई है तो 28 से पहले अगर कोई है तो जल्दी से आप बोलेंगे। चलिए 28 हो गया, 28 नंबर एक ही बार। इससे पहले कोई है तो ठीक है। 28 नंबर पूछ रहे हैं, ये रहा आपका 28 नंबर। इससे क्या दिक्कत है भाई? कह रहा है एक साइकिल बे को 20% के लाभ पर बेचता है और कह रहा है कि बे उसे सी को 25% हानि पर बेच दिया। यदि सी ने वह साइकिल पी रुपया में खरीदी तो ये लास्ट वाला दिया हुआ है, लास्ट वाला आपका दिया हुआ है, फर्स्ट वाला मालूम नहीं है। तो ए के लिए उसकी लागत क्या थी? तो ए के लिए लागत ए रुपया मान लेते हैं, ए के लिए लागत ए रुपया मान लेते हैं और लास्ट वाला दिया हुआ है, यानी ए का वैल्यू निकालना है। ए के जगह पर आप वाट भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। ए मान लिए, एक्स मान लिए, वाई मान लिए। ए का कीमत मानना है तो नाम रहे तो उसका नामे मान लेना चाहिए, उससे ये पता चलेगा कि उसी का निकल गया। ऐसा आप एक्स वाई जेड कुछ भी मानेंगे तो मान सकते हैं, लेकिन ए का अज्ञात है तो ए का हम यही मान लिए ए रुपया। ए को ए रुपया मान लिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो प्यारे अब हम डायरेक्ट बोलते हैं 20% का मतलब 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी क्रयमूल्य 5 तो लाभ 1, तब विक्रयमूल्य हो जाएगा 5 1 6/5। तो ये रहा विक्रयमूल्य। बेचा है तो बोलिए ए के लिए खरीद मूल्य और विक्रय मूल्य, जबकि ये आपका ए के लिए यहाँ तक खरीद मूल्य, यहाँ तक ये विक्रय मूल्य, और ए के लिए यहाँ तक विक्रय मूल्य, लेकिन बी के लिए यहाँ तक खरीद मूल्य ही कहलाएगा। तो अब बी इतना में खरीदा और कह रहा बी उसे सी को 25% हानि पर बेच दिया। समझाने के लिए लिख रहे हैं, हालांकि अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं होना चाहिए, लेकिन देख रहे हैं कि आप लोग बच्चे जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए लिखना पड़ रहा है। तो 1/4 की हानि यानी क्रयमूल्य होगा 4, हानि होगा 1, तब बोलिए विक्रयमूल्य होगा 3, यानी इसका 3/4। अब बोलिए यहाँ से यहाँ तक बी के लिए क्रयमूल्य का, ये बी के लिए विक्रयमूल्य कहलाएगा, जबकि सी इतना में खरीदा तो सी के लिए ये खरीद मूल्य। इधर सी इतना में खरीदा और इधर कह रहा है यदि सी ने वह साइकिल पी रुपया में खरीदा है तो ये सी का खरीद मूल्य, ये भी सी का खरीद मूल्य, दोनों बराबर। ए के लिए उसकी लागत क्या थी? ए का वैल्यू निकालना है, बस हो गया। 2 से कटेगा 3 और 2 से कटेगा 2 और 2 से कटेगा 3। इसको साफ सुथरा लिखते हैं, हम बोले 2 से कटेगा 2, 2 से कटेगा 3। अब जल्दी से ए बराबर निकालिएगा, तिरछा गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 पी और इधर 3 तिया 9 बट्टा में आ जाएगा, इस तरफ जाएगा तो ये दोनों गुना हो गया ऊपर और ये दोनों नीचे आ गया, तो हो गया 10/9 पी। ए का वैल्यू कितना होगा? तो आपका जवाब होगा 10/9 पी। आप इससे डर जाते हैं, इससे नहीं डरिए। जब ऑफलाइन में पढ़ेंगे तो ये वाला जब मेंस का क्वेश्चन रहेगा ना, लगेगा बुतरू बांदर वाला क्वेश्चन है। जब ऑफलाइन में पढ़ेंगे तो इससे कई गुना ऊपर लेवल का क्वेश्चन लग रहता है, इसलिए ये सब बड़ी छोटा लगने लगेगा। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं ऐप पर, इसलिए आपको मेंस देखकर लगता है कि यह स्टैंडर्ड होगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। चलिए जल्दी से आगे का लिखेंगे नंबर 29 नंबर भी देखिए, चंडाल पूछ रहे हैं। करा पी एक गाय क्यू को 10% हानि पर बेचता है एवं क्यू उस गाय को आर को 8% हानि पर बेचता है। यदि आर इतना रुपया अदा करता है, पी ने इस गाय को किस मूल्य पर खरीदा था? भला कैसे किसी हालात में कोई बता सकता है ऐसा? यहाँ पर कह रहा आर इतना रुपया अदा किया, आर ये लास्ट दिया हुआ है, फर्स्ट आपसे पूछ रहा है पी का तो अभी इतना अच्छा से समझाए थे हराम खोर कहीं का, 2 2 3 3 नियम से। 10% मतलब 1/10 की हानि, यानी क्रयमूल्य है 10 तो हानि है 1, तो विक्रयमूल्य होगा 9। क्यों उस गाय को आर को 8% की हानि पर बेच दिया? 8%, 4% 1/25, 8% का मतलब 2/25, यानी क्रयमूल्य है 25, हानि है 2, तब विक्रयमूल्य हो जाएगा 23, 23/25। अब ये दोनों बराबर है, काट छाट कर लीजिए। पी ने इस गाय को किस मूल्य पर खरीदा था? तो आपका आंसर यही हो जाएगा, जो भी काट छाट के आएगा वही आपका आंसर है। नेक्स्ट, चलिए ये सेक्शन से खत्म हो गया, सब मान गए खत्म। जल्दी से
चलिए इसको खत्म मान लूं। चलिए सब ठीक है। तो चलिए अब अगले सेक्शन की ओर, ये आपका खत्म। चलिए सब ठीक है, सब ठीक है। बाकी नहीं ठीक है तो बार बार रिपीट करिए। हम तो देते हैं प्यारे इस तरह से कैटेगरी वाइज बांट कर, इसलिए कि क्वेश्चन की संख्या इतना ज़्यादा होता है कि उसको माइंड में एडजस्ट करना संभव ही नहीं है। क्वेश्चन का पैटर्न ध्यान में रखा जा सकता है, इसलिए आपको इस तरह का चीज़ों को सिखा देते हैं जिसके वजह से आप आसानी से उसको माइंड में रख सकें। और कुछ नहीं, जैसे अभी यहाँ पर आप देख रहे थे कि इसमें फर्स्ट वाला दिया हुआ है, लास्ट वाला पूछ रहा है, तो आपको लग रहा है प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। रेशियो में भी ऐसा पढ़ना है, शेष वाला। तो वहाँ पर अगर सीख गए तो परसेंटेज रहे या प्रॉफिट एंड लॉस रहे या टाइम एंड डिस्टेंस रहे या टाइम एंड वर्क रहे, सब जगह तो वही रूल अप्लाई होगा। तो आप दिमाग से निकालिए कि हम फलाना चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप दिमाग में ये बैठाइए कि रेशियो पढ़ रहे हैं और रेशियो के नज़रिए से देखिए तो आप तुरंत इसको ध्वस्त कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आते हैं। ये आपका सेक्शन सी है, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और ये जीडी में पूछ रहा है। सोचिए कि ये जीडी में पूछा है, जबकि एसएससी मेंस में भी वही क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि खूब पूछा है। तो सीजीएल में ये सब खूब पूछता है, एसएससी में बहुत पूछा है। तो चलिए अभी हम आपको सिखा रहे हैं। आप ये नहीं सोचिएगा कि जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो कम पढ़ना पड़ेगा, इसमें भी आपको उतना ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये हम आपको क्वेश्चन सिखा रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी स्टैंडर्ड, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये सब क्वेश्चन अगर किसी राइटर का किताब में ढूंढिएगा ना तो गलती से एक आध प्रश्न मिलेगा, वो भी मिलेगा भी, ये कोई गारंटी नहीं है नहीं हो रहेगा। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड है और किताब वगैरह में ये सब लोग छांट देते हैं, किताब में नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं मिलेगा, हर चीज़ मिल जाएगा। लेकिन अभी तो आप लोग ऐप पर पढ़ रहे हैं तो ऐप में ज़रूरत भर चीज़ रहता है। करा रेतु ने 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से 2.5 दर्जन अंडे खरीदा। ध्यान दीजिएगा, समझाने के लिए लिख रहे हैं लेकिन लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये करा 2.5 दर्जन खरीदा, समझाने के लिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि आप कैसे कैसे लोग इसमें पढ़ रहे हैं, तो उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। तो एक बार आराम से, फिर शॉर्ट में। करा 20 रुपये प्रति दर्जन, लिखा हुआ है 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से 2.5 दर्जन अंडा खरीदी। कह रहा रितु 2.5 दर्जन अंडा 20 रुपये प्रति दर्जन। आराम से पढ़ाएंगे क्योंकि कमज़ोर लोग, हमें पता चल गया कि संख्या ज़्यादा है, इसलिए आराम से समझाएंगे, हड़बड़ाइएगा आप नहीं। कह रहा रितु ने 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से 2.5 दर्जन अंडा खरीदा। उसने देखा कि उसमें 6 अंडे सड़े हुए हैं। 6 अंडे को पूरा पूरा बोल लीजिएगा, आधा दर्जन। 6 अंडा मतलब आधा दर्जन, तो आधा दर्जन अंडा सड़ा हुआ था। बचा कितना? 2 दर्जन। खरीद के लाया था 2.5 दर्जन, लेकिन आधा दर्जन अंडा सड़ा हुआ था, तो सही सही बचा कितना? तो 2 दर्जन। सावन आ गया है प्यारे, अंडा आप नहीं खाएंगे। चलिए अंडा के जगह पर पनीर यूज करिए या आलू दम बनाइए। करा 2.5 दर्जन अंडा 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा। इसमें से करा आधा दर्जन अंडा सड़ा था। करा उसने शेष अंडे 22 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया। अब एक लाइन और नीचे तक आ जाइए, यहाँ तक। अब इसका सारा सिस्टम हम यहाँ पर लिख दिए। 2.5 दर्जन अंडा खरीदा था, रेट था 20 रुपये प्रति दर्जन, आधा दर्जन खराब था तो 2 दर्जन बचा। अब कह रहा उसने शेष अंडे यानी जो 2 दर्जन बचा, कह रहा उसने शेष अंडे 22 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? अब समझिएगा, बेचारा खरीद के तो लाया था कै दर्जन, तो आप बोलिएगा कि सर 2.5 दर्जन। बेचारा खरीद के लाया था कै दर्जन, तो आप बोलिएगा कि सर 2.5 दर्जन। बेचा है बेचारा
कितना दर्जन? तो कहिएगा 2 दर्जन। क्यों भाई? क्योंकि आधा दर्जन सड़ा हुआ था। तो खरीदने में पैसा खर्च किया है 2.5 दर्जन का, और बेचा तो पैसा वो प्राप्त किया है मात्र 2 दर्जन का। तो हम बोले 2 दर्जन जो बेचा उसी से ना उसको टोटल पैसा प्राप्त हुआ था। 2 दर्जन का विक्रय मूल्य जो है वही उसका टोटल विक्रय मूल्य है। और जो खरीदा है वो 2 दर्जन है बल्कि 2.5 दर्जन खरीदा है। तो खरीदने में 2.5 दर्जन का पैसा खर्च हुआ, और जब किसी को बेचा तो उससे वसूला है केवल 2 ही दर्जन का पैसा। यानी जो रेशियो लिखिएगा तो क्रयमूल विक्रयमूल का रेशियो लिखने के क्रम में आपको केवल यही ध्यान देना है कि खरीदते वक्त पैसा पे किए थे 2.5 दर्जन का, और बेचते समय पैसा प्राप्त किए हैं मात्र 2 दर्जन का। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा, तो 1 दर्जन 20 रुपया में, तो बोलिए ऐसा ऐसा 2.5 दर्जन खरीदा है। तो 1 दर्जन 20 रुपया में, तो 2.5 को पढ़ते हैं 5/2। तो हम बोले 1 दर्जन का कीमत है 20 रुपया, तो 2.5 दर्जन का खरीदने में इतना रुपया खर्च हुआ, और 22 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा। 1 दर्जन का कीमत 22, लेकिन टोटल बेचा है कितना? 2 दर्जन। तो अब कहिएगा कि ये तो 2 दर्जन क्यों बेचा, उसको बेचना था तो 2.5 दर्जन ना। तो क्वेश्चन में वैसा कह रहा है क्योंकि आधा दर्जन सड़ा हुआ था तो वो बेकार चला गया। तब बोलिए खरीदने में इसको टोटल खर्च हुआ है 50 रुपया, और बेचा तो 44 रुपया प्राप्त हुआ, यानी हानि होगा। कै %? तो इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं, तो या छोड़ भी सकते हैं। तो आप जल्दी से आप यहाँ पर आंसर बोलिएगा। तो पूछ रहा है कितना % हानि, तो 50 का चीज 44 में बेचा, 50 को नीचे कितना कम में 6% में बदलिए, तो 100 से गुना, या तो बोलिए 2 से 3 में और 2 से 25 में। तो 1/25 का मतलब होता है 4%। तो 3/25, 3/25 का मतलब 4 तिया 12% की हानि। तो 4 तिया 12% की हानि। तो प्यारे कमजोर स्टूडेंट इतना में समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। जो नहीं पता चला तो 100 से गुना भी कर सकते हैं, ये तो अलग बात हुआ, ये तो मैटर अलग है। अब इसको डिटेल से हम समझा दिए। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में है, जल्दी से क्वेश्चन हल करना है। तो क्वेश्चन कैसे हल करिएगा जरा ध्यान दीजिएगा। कुछ पल के लिए मान लीजिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में, तो प्यारे यहाँ जब भी प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि आपसे पूछे, तो आपको हम बहुत प्यार से बोले थे कि बाबू जब भी प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पूछे तो आपको कुछ भी सोचना नहीं समझना नहीं है। डाटा में क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ उससे आपको कोई लेना देना नहीं। आपको केवल और केवल एक ही बात से लेना देना है कि जब भी प्रतिशत लाभ पूछे या तो प्रतिशत हानि पूछे तो सीधा क्रयमूल विक्रयमूल का कैसे रेशियो लिखाएगा, आपको इतना ही से मतलब है। आपका दिलो दिमाग में केवल एक ही बात आना चाहिए कि प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि पूछे तो का दिया हुआ है नहीं दिया हुआ उससे कोई लेना देना नहीं। आपको केवल और केवल क्रयमूल विक्रयमूल का रेशियो लिखने के लिए अपना पूरा दिमाग उस पर अप्लाई कर देना है, ताकि आप रेशियो लिख सके तो प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि निकल जाए। तो अब हम यहाँ पर फोकस करेंगे कि ये निकलेगा कैसे। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा है और लिखा उसने 22 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा है। तो क्रयमूल विक्रयमूल का रेशियो निकला, लेकिन टर्म कंडीशन दिया हुआ रहे तो उस टर्म कंडीशन को पढ़िएगा। ठीक है, रोड पर चलते हैं तो लेफ्ट साइड से चलना रहता है, लेकिन अचानक अगर कुछ रोड कट जाए या तो और भी कुछ विशेष घटना हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो लेफ्ट से ही वहां गुजरेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है राइट पर भी चढ़ के निकलते हैं। तो मेरा मतलब है कि कोई कंडीशन आ जाए तो उस कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है ना कि आप कहिएगा कि क्रयमूल ये विक्रयमूल ये, तो क्रयमूल को नीचे लाभ को ऊपर, अब प्रतिशत में बदलना है 100 से, या तो बोलेंगे 1/10 का मतलब 10% हो गया लाभ, ऐसा नहीं बोलिएगा। यहाँ टर्म कंडीशन है तो आप मैथ का टांग नहीं तोड़ देंगे, उसको फॉलो करेंगे। तो अब यहाँ पर टर्म कंडीशन क्या है उसी को आप पढ़ते हैं। कह रहा रितु ने 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से 2.5 दर्जन अंडा खरीदा। तो अब 1 दर्जन का ये भी था 1 दर्जन का ये भी था, लेकिन कंडीशन है जिसमें खरीदा है 2.5 दर्जन और बेचा है मात्र, करा आधा दर्जन 6 अंडे सड़े हुए थे, यानी
बच गया अब 6 अंडा हटेगा 2.5 दर्जन में, तो अब बचेगा 2 दर्जन, तो ये भी दर्जन में, तो ये भी दर्जन में। अगर इसको पीस में बदल दीजिएगा तो इसमें भी पीस में। ये 2.5 दर्जन है, 1 दर्जन का मतलब 12, तो बोलिए 2.5 दर्जन का मतलब 12 12 24, 24 34, तो इधर 30 से गुना, तो इधर आपका 12 दूनी 24 से गुना, लेकिन इधर दर्जन है तो इधर भी दर्जन, यानी आपका इधर हो गया 2 दर्जन। तो अब ये क्रयमूल विक्रयमूल का रेशियो निकल गया, तो 2 से कटेगा 10। अब कटता है तो और भी काट सकते हैं, या तो फिर आपको सिखाए थे प्यारे कि अगर 100 इसको बना दीजिएगा तो डायरेक्ट बोलना आसान रहता है। तो आप यहाँ पर कंपेयर करेंगे कि 50 को नीचे, 44 है 6 के ऊपर, उससे अच्छा है कि ये 100 बनने लायक रहे तो 100 बना देंगे, क्योंकि 100 बनेगा तो उससे जितना ज़्यादा रहेगा या उससे जितना कम रहेगा सीधा बोलेंगे उतना ही % लाभ, या तो आप डायरेक्ट बोलेंगे उतना ही % हानि। तो आप जल्दी से बोलिए 50 है, 100 बनाने के लिए 2 से गुना, तो इधर भी 2 से। बोलिए इधर आपका 100 है तो 22 दूनी 44 दूनी 88, यानी 100 से ये कितना कम है, तो बोलिएगा कि सर 88 है तो 12 कम हुआ ना, तो प्यारे कम है, विक्रयमूल क्रयमूल से कम है, तो बोले हानि होगा कितना % का, तो आप बोलेंगे कि 12% की हानि होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकेंगे, इस तरह से आप निकाल सकेंगे। लेकिन ये तो रेशियो पूछा था, प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि का मतलब हम तो रेशियो ही बोलते हैं, तो ये रेशियो पूछा यानी प्रतिशत पूछा, तो यहाँ पर ये भी रेशियो है, उसी तरह से आप बना दीजिएगा। आप जरा ध्यान देंगे, ये प्यारे उसी तरह का क्वेश्चन है, सॉल्व कर दीजिएगा। अब इधर निश्चित राशि आ गया, तो अब निश्चित राशि दिया हुआ तो तुलना करके सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। चलिए अब जरा ध्यान देंगे, ये आपका क्वेश्चन है, करा एक व्यापारी ने 200 अंडे खरीदे, उनमें से 38 टूट गए। ध्यान दीजिएगा, समझा कर लिख देते हैं पूरा डिटेल से, उसके बाद शॉर्ट में बोलेंगे। एक व्यापारी ने 200 अंडे खरीदा, 200 अंडा खरीदा, उसमें से 38 अंडे टूट गए, तब बोलिएगा 38 अंडा टूट गया, 38 अंडा टूट गया, तो यहाँ बिना टूटा कितना बचा, बिना टूटे कितना बचा, बिना टूटे, तो 200 में से 38 को घटा दीजिए, काश अगर 40 को घटाते तो 160, 38 ही घटाए हैं इसलिए इधर बचेगा 162। तो ये प्यारे 200 अंडा खरीदा, उसमें से 38 अंडा टूट गया, तो बिना टूटे बचा कितना, 162। अब जरा ध्यान दीजिएगा, समझने के लिए यहीं पे आपको इसी स्टाइल में बनाते हैं, ग्राफ जैसा बना देते हैं ताकि आप जल्दी से कर सकें, लेकिन एग्जाम में बच्चे की तरह ऐसे ग्राफ बनाते नहीं रहिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, 200 अंडा खरीदा, 38 अंडा टूट गया, 162 अंडा बचा। खरीदा था 200 अंडा तो पैसा पे किया होगा 200 का, लेकिन टूट गया, उसके बाद बचा 162, तो अब बेचेगा 162, तो पैसा प्राप्त करेगा 162 अंडा का। अब इधर कह रहा है कि एक व्यापारी ने 200 अंडा खरीदा, उसमें से 38 अंडे टूट गए, शेष अंडे उसने 4 रुपया 80 पैसे प्रति दर्जन की दर से बेच दिया, 4 रुपया 80 पैसे प्रति दर्जन की दर से बेच दिया, और उसे 8% अभी लाभ हुआ, तो कुल निवेश कितना था, यानी टोटल निवेश यानी क्रयमूल आपसे पूछा जा रहा है। तो कह रहा शेष अंडे उसने 4 रुपया 80 पैसे प्रति दर्जन, बोलिएगा एक दर्जन का कीमत है 4 रुपया 80 पैसा, तो आपको ये दर्जन है तो इसको पीस में बदल दीजिए। तो हम बोले, मान लेते एग्जांपल दे रहे हैं, 100 रुपया खर्चा करके 10 गो कलम खरीदे, तो एक कलम का पूछेंगे तो आप क्या बोलिएगा, कहिएगा कि सर टोटल में 10 से भाग दे देंगे, यानी कुल खरीद मूल्य में 10 पीस खरीदे हैं तो 10 से भाग दे देंगे, तो ये 1 पीस का निकल जाता है। अब भाषा इस तरह आप यूज करिएगा, ध्यान दीजिएगा,
जब भी एक पीस का निकालना रहे तो हमेशा आप डायरी में लिखिए, चाहे कहीं भी लिखिए, ऊपर में रुपया लिखा जाता है और नीचे में वस्तु। हमेशा डायरी में भी नोट करिएगा तो अपने लाइफ में हमेशा ऊपर रुपया नीचे वस्तु। इससे फायदा क्या है कि बट्टा खींचेंगे तो एक वस्तु का ही कीमत निकल जाता है। तो प्यारे आपको 162 को बेचा है तो 162 का विक्रय मूल्य निकालना है तो दर्जन को हमें पीस में बदलना है। तो 4 रुपया 80 पैसे प्रति दर्जन, यानी 12 पीस खरीदा है इतना रुपया में, तो एक पीस खरीदेगा 12 से भाग। अब प्यारे एक पीस का ये विक्रय मूल्य है, यहां पर देख लीजिए, ये एक पीस का विक्रय मूल्य। अगर शेष अंडा उसने 4 रुपया 80 पैसे प्रति दर्जन की दर से बेच दिए। तो अब हम बोले एक पीस का ये विक्रय मूल्य है। अब हमें टोटल बेचा कितना गया है तो 162 पीस। तो हम बोले एक पीस का विक्रय मूल्य इतना है, तो बोलिए 162 पीस का विक्रय मूल्य कितना, तो आप बोलिएगा कि सर 162 से गुना। तो अब प्यारे 162 को ये आपका टोटल ये विक्रय मूल्य निकल गया। 162 को बचा ही था तो 162 बेच दिया, तो विक्रय मूल्य टोटल इतना है। आपसे पूछा क्या जा रहा है तो आप कहिएगा कि सर यहाँ कह रहा ना कि इस प्रकार उसे 8% का अभिलाभ हुआ, अभिलाभ यानी वही लाभ। तो कुल निवेश कितना था, कुल निवेश का मतलब लागत मूल्य, लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। तो अब हम बोलेंगे इस विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, तो 8% लाभ का मतलब होता है क्रय मूल्य 100, तो लाभ 8, तब विक्रय मूल्य होगा 108। तो अब इस विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, लागत निकालना है तो 100 से, लेकिन कै गो का पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि इतना % का लाभ, तो कुल निवेश रुपया में कितना था। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, कुल निवेश आपसे पूछा जा रहा है, तो ये तो आप दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल। अब बोलिएगा 12 चौ 48, 12 चौ 48, तो अब बोलिएगा 1 शून्य यहाँ बचा हुआ रह जाएगा। अब इससे काटिएगा तो अब जल्दी से काटेंगे, 18 नमा बरसट्ठा से 18 छक टोटल से 18 नमा 18 छक, 3 से 3 और 3 से 2 और 2 से काटेंगे 20, तो आपका हो गया 20 या 60। तो आपका हो गया टोटल कीमत 60। तो कुल निवेश पूछ रहा था, कुल निवेश का मतलब ये आपका 60 है, तो ये टोटल का आपका निकल गया 60, टोटल का निवेश आपका आंसर हो गया 60। इस तरह से जल्दी से हल करेंगे। अब एग्जामिनेशन हॉल में है तो डायरेक्ट करिए। कह रहा एक व्यापारी ने 200 अंडा खरीदा, उसमें से 38 अंडा टूट गया, शेष अंडा 4 रुपया 80 पैसे प्रति दर्जन की दर से बेचा। तो ये आपका है एक दर्जन का, एक पीस का तो 12 से गुना। आप बोलिए 200 में से 38 तो खत्म हो गया, बचा कितना, तो आप बोलेंगे 162। तो एक पीस का इतना, तो 162 पीस का, तो टोटल विक्रय मूल्य इतना। और जब तक ये विक्रय मूल्य के फॉर्मेट में है तो 162 अंडा का ही कहलाएगा। और जैसे ही एक क्रय मूल्य में चेंज करिएगा, तो जैसे ही एक क्रय मूल्य में कन्वर्ट होगा, तो क्रय मूल्य का मतलब यहां पर टोटल खरीदा था 200 अंडा, तो ये आपका टोटल जैसे ही क्रय मूल्य में चेंज होगा तो वो 200 अंडे का क्रय मूल्य कहलाएगा। कहिएगा सर इस बात को क्यों समझा रहे हैं, उसका तो जरूरत ही नहीं है। तो प्यारे ठीक है, अभी जरूरत नहीं है। तो यहां पर टोटल क्रय मूल्य निकल गया, लेकिन एक पीस का अगर क्रय मूल्य पूछा होता तो टोटल 200 अंडा था, 200 से भाग देते तब ना एक पीस का निकलता। इसलिए यह बात हमें समझाना पड़ा कि अगर क्वेश्चन एक लाइन घुमाएगा तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अभी टोटल पूछा तो कोई बात नहीं, सीधा बोलिए क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, तो 8% लाभ पर विक्रय मूल्य 108 और क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 100 से। अगर एक पीस का क्रय मूल्य पूछा होता अगर एक पीस का क्रय मूल्य पूछा होता तो 200 अंडा है तो 200 से आप भाग देते, ऊपर कुछ नहीं, एक लिख दीजिए, ये होता। लेकिन अभी इससे मतलब नहीं है, अभी आपको इससे मतलब है। तो एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे तो आपको इतना ही काम करना है, इससे आगे नहीं बढ़ना है। चलिए हो गया, नेक्स्ट अगला प्रश्न। अब ये सब क्वेश्चन आपसे बनेगा। बोले 500 किलोग्राम कपास था और कपास 9,000 रुपया में खरीदता है, यानी 500 केजी का दिया हुआ है। तो जल्दी से आपको करा, बारिश के कारण इस कपास का 10% भाग खराब हो जाता है। चलिए आप थोड़ा सा कोशिश करिए, तो
देखते हैं कि आप कर पाते हैं कि नहीं। 500 का 10% निकालेंगे उतना ही खराब हो जाएगा। एक देखिए हरामखोर लिख रहे हैं, सर अदर मेथड बता दीजिए। गधों नहीं है, महा गधा होंगे। इतना आसान, इतना शॉर्ट मेथड है। अब इस पर कोई भी रूल अप्लाई करेंगे, अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो कोई और मेथड समझ में नहीं आएगा। और जब ये समझ में आ गया तो दूसरा चीज को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे सुपर शॉर्ट तो यही है। कुछ लोग ऐसे ही मुंह चीर देते हैं कि बता दीजिए, जबकि कोई काम का चीज नहीं है। अब ऐप पर पढ़ रहे हैं, इसमें ऐसे ही आपको कोई पढ़ाता नहीं है। ये सब क्वेश्चन आप देखिए ना, यूट्यूब पर कोई बताता है तो खाली सटक सटक के निकल लेता है। अभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत दूर तक जाना है, अभी तो सेक्शन ABC तक ही आए हैं। और किसी भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर है कॉमर्शियल मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है। टोटल चैप्टर में सबसे सुपर चैप्टर माना जाता है एग्जाम में पूछने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी परसेंटेज की अपेक्षा ये थोड़ा स्टैंडर्ड माना जाता है। चलिए, कह रहा एक व्यापारी 500 किलोग्राम कपास 9,000 रुपया में खरीदता। अब हम डायरेक्ट करते हैं, 9,000 रुपया में खरीदता है। लेकिन सब लोग नहीं समझ पाएंगे, लिख ही देते हैं, नहीं तो फिर कल यही वाला क्वेश्चन पूछेंगे। 500 kg कह रहा है एक व्यापारी 500 किलोग्राम कपास 9,000 रुपया में खरीदता है। ये आपका खरीद मूल्य दिया हुआ है। अब कह रहा बारिश के कारण इस कपास के 10% भाग खराब हो जाता है। बोलिए 10% भाग खराब हो जाता है तो शेष बचा कितना? जो बचा वो अच्छा वाला है। तो बोलिए 10% खराब हो गया था, इतना का 10% मतलब 1/10, 1 शून्य कैंसिल। 10% 1/10 यानी 1 शून्य कैंसिल। तो बोलिए खराब हो गया 50 kg, तो बचा कितना? तो आप बोलेंगे 450 kg। खराब हो गया 50 kg तो शेष बचा 450 kg। ये खरीद मूल्य है। और खरीदा था तो 500 kg, खरीदा था उस समय 500 kg ही, यानी जब तक खरीद मूल्य के रूप में है तो 500 kg का कहलाएगा। और जैसे ही ये विक्रय मूल्य में चेंज होगा तो वो 450 kg का विक्रय मूल्य कहलाने लगेगा। जब तक क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, तो 500 kg का, जैसे ही ये चेंज होगा विक्रय मूल्य में तो वो 450 kg का विक्रय मूल्य कहलाने लगेगा। अब बोलिए यहाँ पर कह रहा 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी कपास को किस दर से बेचना होगा। किस दर से? यहाँ कोष्ट में लिख दिया हुआ रुपया प्रति किलोग्राम, यानी प्रत्येक केजी का पूछ रहा है। तो बोलिए 10% लाभ का मतलब होता है क्रय मूल्य 100 तो लाभ 10, तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 110। अब बोलिए ये क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से कर दीजिएगा और आपको निकालना है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना है तो जल्दी से विक्रय मूल्य से, तो 10% लाभ पर विक्रय मूल्य 110। कहिएगा कि सर फ्रैक्शन में नहीं ले लेंगे? बिल्कुल ले लेंगे। 10% मतलब 1/10, 1/10 का मतलब क्रय मूल्य है 10, लाभ है 1, तब विक्रय मूल्य है 11। ऐसे भी बोल सकते हैं। अब सब कुछ सीख गए हैं तो सब कुछ आप करेंगे। आप बोलिए जैसे ही 11 से गुना किए तो ये विक्रय मूल्य में परिवर्तित हो गया, और जैसे ही विक्रय मूल्य में परिवर्तित हुआ तो अब ये कै वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाएगा? तो आप बोलेंगे सॉरी 450 kg का। तो बोलिए 1 kg का पूछ रहा है तो 450 से भाग दे देंगे तो ये 1 kg का निकल जाएगा। तो अब ऊपर में एक लिखिए ना लिखिए, जल्दी से काट छाट करेंगे। 0 से 0, 0 से 0, 45 दूनी 90, तो 11 दूनी 22। अब एग्जामिनेशन हॉल में है तो ये आपको नक्शा बनाते रहने की ज़रूरत नहीं है। जितना देर में नक्शा बनाएंगे उतना देर में तो आप रगड़ देंगे। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, 500 किलोग्राम कपास का कीमत है 9,000। तो अब ये क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, तो 10% लाभ का मतलब 1/10, यानी क्रय मूल्य है 10, लाभ है 1, तो विक्रय मूल्य 11। निकालना है विक्रय मूल्य तो 11 से। अब ये टोटल का निकल गया विक्रय मूल्य।
अब टोटल विक्रय मूल्य निकला तो बोलिए 500 केजी खरीदा था ना, 10% बर्बाद हो गया, तो 10% का मतलब होता है 1/10, यानी जीरो कैंसिल, 50 बर्बाद, तो बचा कितना 450। तो ये 450 केजी का विक्रय मूल्य आया, 1 केजी का, तो 450 से भाग दे देंगे, यानी टोटल मात्रा से भाग दे देंगे, तो ये 1 केजी का निकल जाएगा। तो अब जल्दी से ध्यान दीजिएगा जी, कहिएगा एक कहां से आया, एक कुछ नहीं, बस भाग देना था, तो बट्टा यहां पर लिख दीजिए 450, या इधर ले जाके लिखिए, उससे क्या दिक्कत है। 2 शून्य 1 1 2, 2 गो से 2 गो खत्म, 45 दूनी 90, तो 11 दूनी 22, आपका आंसर 22। एग्जाम में डायरेक्ट ये होना चाहिए, अगर ये हो रहा है तो ठीक है, अगर कुछ और ग्राफ बन रहा है तो समझिए कि आप बेवकूफ नहीं, महा बेवकूफ हैं, जिसको नीरा मूर्ख कहते हैं। बस डायरेक्ट आपसे होना चाहिए। अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो खाटी मेथड सीखने का मतलब क्या है, बड़ा क्वेश्चन रहे या छोटा क्वेश्चन रहे, आप तुरंत उड़ा दीजिए तो समझेंगे कि आप सीख पा रहे हैं। चलिए जल्दी से अब इस प्रश्न का जवाब तो आप दे ही लेंगे, अब उसी टाइप का ये सब क्वेश्चन है, अब आपसे बनेगा। यहाँ प्रतिशत के रूप में पूछ रहा है, आप जल्दी से आप सॉल्व करिए। आपको हम 2 मिनट 1 मिनट टाइम दिए, 1 मिनट में आपको इसको बनाना है, जल्दी से सॉल्व करिए। क्या बात है बंटे, बंटे गए खाना खाने नानी घर। चलिए देखते हैं। करा पीटर एक मेज 450 रुपया में खरीदता है और 30 रुपया उसके परिवहन में व्यय करता है। हम बोले कि आप कोई भी चीज खरीद कर लाते हैं ना, तो आप वस्तु खरीदे तो आप समझते हैं कि इतने रुपया लगा, लेकिन बिजनेस का रूल होता है कि आप खरीदने में इतना रुपया खर्च किए, वहां से गाड़ी भाड़ा आपको आने में खर्च हुआ, पैकिंग आप करवाए तो पैकिंग में कुछ पैसा खर्च हुआ, इन सब को जोड़ दिया जाता है तो वो लागत मूल्य कहलाता है। वो ऐसे जो आप खरीदे हैं, खरीदने का मतलब भी वो आपका क्रय मूल्य लागत मूल्य ही कहलाता है। लेकिन हम बोले कि जब कोई वस्तु खरीदे, खरीद कर वहां से लाए, लाने में ला के फिर यहाँ पर उसको उतरवाए, फिर अपने स्थान पर ढुलवाए, तो इस तरह से वहाँ कुछ मजदूरी देना पड़ा, सब को जोड़ दीजिएगा तो वो आपका टोटल लागत ही कहलाता है, कुल लागत। तो यहाँ कह रहा है एक पीटर एक मेज 450 रुपया में खरीदता है, समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो 450 रुपया में खरीदता है, 30 रुपया उसे परिवहन पर व्यय करता है। यदि वह मेज 600 रुपया में बेचता है तो अब बोलिएगा, आपसे पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 50 30 80, तो यह 480 है, इधर है 600। अब जल्दी से रेशियो लिख सकते हैं, अच्छा एक ही सुनना है, तो 1 शून्य इधर 1 शून्य इधर, 12, अच्छा ठीक है, 12 4 48 और 12 5 60। 100 बना सकते हैं या छोटा है तो जल्दी से तमामे कर लीजिए। तो बोलिए एक ज़्यादा यानी लाभ हुआ तो 1/4 यानी 25% का लाभ हुआ। एग्जामिनेशन हॉल में रहे तो 2 बार जोड़ते नहीं रहेगा, सीधे 450 और 30 तो सीधा हो गया 480। और बोलिए इधर है 600 रुपया, ये आपका क्रय मूल्य है, ये आपका विक्रय मूल्य है। 0 से 0 12 4 48 12 5 60, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो सीधा बोलिएगा 1/4 का मतलब होता है 25% का लाभ। ये जीडी का है, जीडी जैसा ही है। चलिए आगे, अब उसी तरह से ये भी आप बना देंगे, उसी तरह से ये भी आप बना देंगे, उसी तरह से ये भी बना देंगे। चलिए जल्दी से बना दीजिए। तो बुक का ऑप्शन, बुक आपका
फ्लिपकार्ट से खरीदना पड़ेगा 1-2 दिन के बाद। 1-2 दिन के बाद आप फ्लिपकार्ट से से 1-2 दिन के बाद हो जाएगा ना। क्या हुआ? चलिए जल्दी जल्दी आप आंसर दीजिए। चलिए जल्दी से, ये क्या आ गया? जल्दी से आंसर दीजिए। लिखा हुआ हरित ने एक मशीन 80,000 रुपया में खरीद कर इसकी मरम्मत पर 5,000 रुपया खर्च किया। पहले खरीदा है 80,000 में, मरम्मत पर खर्च किया है 5,000 तथा 1,000 रुपया उसके लाने पर खर्च किया। तो सबको जोड़ दीजिएगा ना। तब बोलिए 80 5 85 या 1 86,000। तो टोटल लागत है। अब उधर 25% लाभ पर बेचने से कितना धन मिलेगा? तो बोलिए लागत का तुलना लागत से 25% लागत लाभ पर विक्रय मूल्य तो 125, या फ्रैक्शन से करिएगा तो आप बोलेंगे 25% का मतलब 1/4। 1/4 का मतलब लागत है 4 तो लाभ है 1, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 125। तो कहिएगा डायरेक्ट आप कैसे बोल लेते हैं? तो अब ये सब बच्चा वाला चीज़ हर बार बोलते नहीं रहेंगे, आपको अपने समझना है। 25% लाभ, तो किसका 25% लाभ? तो क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य का 25% लाभ। अब हम बोलते हैं कि परसेंट हटाते हैं तो बट्टा 100, या तो बोलिए 25%। 25% का मतलब 1/4। तो ये जो आपका है बट्टा में वो आपका क्रय मूल्य के साथ का क्रय मूल्य 4, तो बोलिए लाभ 1। जो ओरिजिनल वैल्यू है वो नीचे, जो क्रय मूल्य ये होता है और ये लाभ, हानि है तो हानि। तो आप इसीलिए हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि 1/4 का मतलब क्रय मूल्य है 4, लाभ है 1, तब विक्रय मूल्य होता है 5। तो बच्चे की तरह सोचते नहीं रहेंगे। 25% तीसरा नेत्र से देखना चाहिए 1/4, यानी क्रय मूल्य 4, लाभ 1, तब विक्रय मूल्य 5। आप बोलेंगे क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना, तो विक्रय मूल्य का रेशियो से गुना। अब जल्दी से काट छाट आप कर दीजिएगा, इस तरह से बन जाएगा। उसी तरह से ये भी है, कर लीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझाते हैं, बना रहे हैं, जरा ध्यान देंगे। करा जॉन एक कार खरीद कर उसका 10% खर्च कर उसकी मरम्मत करवाया। जॉन एक कार खरीदा, कुछ रुपया में वो कार को खरीदा है और कुछ रुपया में खरीदा है और कुछ रुपया मरम्मत पर खर्च किया है। तो अब कह रहा ना कि जॉन एक कार खरीद कर उसका 10% खर्च करके उसका मरम्मत करवाया। तो इस तरह से टोटल राशि थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपका क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस, ये आपका मरम्मत है, मरम्मत पर खर्च किया। इस तरह से टोटल ये लागत आपका कहलाया, कुल लागत। अभी तक ये कुल लागत ये कहलाएगा है, कुल लागत। जॉन ने एक कार खरीद कर उसका 10% खर्च कर उसकी मरम्मत करवाया और कार को उतना रुपया में बेचकर, ये आपका दिया हुआ इतना रुपया में बेचकर 20% लाभ कमाया। तो कार की मरम्मत पर करा कि कितनी राशि खर्च की? मरम्मत पर आपसे पूछा जा रहा है कितनी राशि खर्च किया है। तो ध्यान दीजिएगा, मरम्मत पर खर्च की गई राशि आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सबसे पहले क्रय मूल्य निकालिए, क्योंकि मरम्मत आपका टोटल लागत ये तो ऐड होकर निकलेगा। विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, अब ये तो आपको लागत मूल्य ही निकलेगा, यानी ये वाला निकलेगा, फिर इसको अलग करना पड़ेगा। तो बोलिए 20% लाभ का मतलब क्रय मूल्य 100, तो लाभ 20, तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 120। तो हम बोले कि विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से अगर क्रय मूल्य निकालेंगे यानी टोटल लागत तो 100। अब ये टोटल लागत है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 10% खर्च करके मरम्मत करवाया यानी टोटल लागत है 100, तब मरम्मत पर खर्च हुआ 10, तब टोटल हो गया 110। तब टोटल लागत का तुलना टोटल लागत से, मरम्मत पर तो 10 से, और खरीदने में कितना तो 100 से, मरम्मत पर पूछा जा रहा है तो 10 से। अब जल्दी से इसको काट दीजिएगा।
तो अब एक है, एक 2 शून्य से 2 शून्य, 11 बरहे 32 से 11 और 11 से 11 खत्म तो 1000। अब ये डिजाइन बनाते नहीं रहना, एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे तो सीधा रगड़िएगा विक्रयमूल का तुलना विक्रयमूल से, यानी 20% लाभ पर विक्रयमूल, तो 20% 1/5, तो बोलिएगा क्रयमूल है 5, लाभ है 1, तब विक्रयमूल हो जाएगा 6, विक्रयमूल हो जाएगा 6। लागत मूल्य निकालेंगे तो 5 से गुना। अब ये लागत मूल्य निकल गया और उधर बोलिएगा 10% खर्च करके मरम्मत करवाया। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी टोटल लागत है 10, तब मरम्मत पर है 1, तब टोटल मरम्मत और खरीदने में मिला देंगे तो हो जाएगा 11। निकालना मरम्मत पर तो 1, लागत तो मरम्मत पर तो 1, टोटल खरीदने में खर्च तो 10। 11 बरहे 32 से और 6 से 12 2 बार, तो 5 दूनी 10 पर 2 शून्य, यानी आपका आंसर 1000। अगर कुछ लोगों को दिक्कत है तो आप लिख कर बच्चे की तरह लिख सकते हैं। तब बोलेंगे क्रयमूल, उसके बाद बोलिएगा इसको करवाया है मरम्मत, उसके बाद ये कुल लागत, उसके बाद होगा ये विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। तो आप ज़रा ध्यान देंगे, 10% खर्च करके मरम्मत करवाया तो 10% का मतलब टोटल क्रय मूल्य है 100, तब मरम्मत पर खर्च किया 10, इस तरह से टोटल लागत हो गया 110। अब कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचा, तब टोटल लागत है इतना और 20% लाभ पर बेचा, तो 20% लाभ पर तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो जरा ध्यान देंगे 110 से टोटल लागत है 20% लाभ पर बेचा, तो 20% लाभ लेकर बेचा तो 20% मतलब 1/5, या डायरेक्टे रहने दीजिए 20% लाभ पर, यानी विक्रय मूल्य 120%, या बोलिए लागत का तुलना लागत से विक्रय मूल्य 120 से। अब ये बोलेंगे 11 बरहे 32 से 132। अब आप बोलेंगे कि वो टोटल विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, तो 11 बरहे 32 से 132 से आपको विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से निकालना है मरम्मत पर खर्च की गई राशि, तो सीधा 10 से गुना, इससे ही कटेगा 100 बार, 100 गुने 10, तो सीधा आपका जवाब होगा 1000। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी, जैसे आपको करने का इच्छा है आप कर सकेंगे। नेक्स्ट, लेकिन शॉर्ट नहीं सुपर शॉर्ट चाहिए। अब प्यारे यहाँ से वैरायटी चेंज हो रहा है, ये आपका वैरायटी चेंज हो रहा, आपका टाइम हो गया क्योंकि इसको समझाने में समय लगेगा। ये एवरेज का नियम से बनेगा। एवरेज में आप सीखे थे, एवरेज में आप सीखे थे कि औसत निकालना है तो कॉमन डिफरेंस समान रहता है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट। आप सीखे थे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बट्टा 2 कर देते हैं तो औसत निकल जाता है, जो अगला दिन में यूज होगा। तो यहाँ से वैरायटी चेंज हो रहा है, समय समाप्त हो गया। अगर वैरायटी चेंज नहीं होता तो इसको भी बता देते, लेकिन यहाँ समझाने में समय लगेगा। तो अगला क्लास में ये सब हो जाएगा। आप लोग बहुत हराम खोर ही नहीं, महा चोट्टा भी हैं। इतना आसान आसान क्वेश्चन को आप इतना समय लगाएंगे तो इतना क्वेश्चन दे के बता पाना संभव नहीं है। बोरिया बिस्तर लेके चल आइएगा पटना, पटना मुसल्लेपुर हाट, और यहाँ आके पढ़िए, देखिए कैसे आपको पढ़ाते हैं। नए का तो पढ़ेंगे, मार के डर से भूत भागता है, और आपको तो सिंपल सी बात है, सिर्फ हंटरवा देख ही के दिमाग हर जाएगा। होमवर्क करेंगे और मैथ ना सीखेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चलिए आज भर इतना ही।